नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल RSMSSB LDC टाइपिंग एंड एफिशिएंसी में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो पर। तो आप देख रहे होंगे कि एक मैंने टेस्ट दिया था जो कि 10 मिनट का था। तो टोटल वर्ड मैंने टाइप किए थे 558 में और करेक्ट वर्ड थे 552। यानी आपने इस चीज़ को समझना है कि एक्चुअली है क्या चीज़, कि नेट स्पीड क्या है, ग्रोथ स्पीड क्या है, एक्यूरेसी, बैक स्पेस पर हमारे मतलब क्या फ़र्क पड़ता है बैक स्पेस हो ना हो। तो ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपने इस बैक स्पेस की। सपोज करो दोस्तों कि ये बैक स्पेस अगर मैं मतलब डिसेबल कर देता, यानी मैं यहाँ पे 0 टाइम्स ले आता। देखो, अगर मैं यहाँ पे 0 टाइम्स ले आता, यानी बैक स्पेस को मैं 0 टाइम्स ले आता, तो यानी मैं कह सकता हूँ कि मेरी एक्यूरेसी है वो कम होगी। यानी पहले मेरी 58.92% थी, यानी मैंने कुछ बैक में जाके उसको ठीक किए शब्दों को, तो मेरी एक्यूरेसी बढ़ गई। यानी अब जाके अगर मैं 0 टाइम कर तो मेरी एक्यूरेसी क्या होती, 90%। अगर दोस्तों इफ नॉट बैक स्पेस, यानी मेरा बैक स्पेस बटन अलाउ नहीं होता, समझ गए। यानी मेरी बैक स्पेस का सीधा सीधा संबंध है एक्यूरेसी से। अगर होगा तो मेरी एक्यूरेसी बढ़ेगी, अगर नहीं होगा तो मेरी एक्यूरेसी घटेगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या ग्रोथ स्पीड पर कुछ फर्क पड़ा। चलो देखते हैं। पहले मेरी 59 वर्ड पर मिनट थी, जो कि अब मेरी आई है 65 पर मिनट। यानी दोस्तों बैक स्पेस को जैसे ही मैंने बंद किया तो मेरी ग्रोथ स्पीड क्या होगी, बढ़कर 65 वर्ड पर मिनट। अब दोस्तों सीधी सी बात है, आप लगातार सीधा टाइप किए जा रहे हो, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, यानी आप वर्ड को फटाफट लिख रहे हो, उसमें सही भी है और कम भी है, यानी पीछे नहीं जा रहे। पीछे जाओगे तो कम ही होगी, यानी मेरी ग्रोथ स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, यानी ग्रोथ स्पीड मेरी बढ़ी। पर दोस्तों नेट स्पीड पर कोई फर्क पड़ा। देखो पहले 58 थी, अभी भी 58 पर मिनट ही है। अब दोस्तों सीधी सी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अपने को तो जरूरत है नेट स्पीड उड़ाने की दोस्तों। ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप पहले मान लो आपको बैक स्पेस की जरूरत नहीं है, उस पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो आप इससे अच्छा तो एक्यूरेसी पे रख दिया ध्यान, तो बैक स्पेस को डिसेबल कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैंने क्या किया, अवॉइड कर दिया बैक स्पेस को। अब मैं कभी भी बैक स्पेस को यूज में नहीं लूंगा, मैं वो बटन ही निकाल दूंगा कीबोर्ड से। अब दोस्तों बात करते एक्यूरेसी। ठीक है, अब मेरा बैक स्पेस तो वही है 0 टाइम्स में। यदि दोस्तों मेरी एक्यूरेसी पहले 58.92 थी, और ये अगर मैं बैक स्पेस ना होता और 98.2% होती एक्यूरेसी, तो मेरी ग्रोथ स्पीड पर कोई फर्क पड़ता नहीं। दोस्तों पहले देख लीजिए कि 65 वर्ड पर मिनट थी, अभी मेरी 65 वर्ड पर मिनट है, पर मेरी एक्यूरेसी मैंने बढ़ा ली है। अब दोस्तों नेट स्पीड पर कोई फर्क पड़ा। हाँ देखो, पहले 58 थी, अगर पहले बात करें तो 58 ही थी, पर अब मैंने एक्यूरेसी जैसी बढ़ाई तो मेरी 63 वर्ड पर मिनट हो गई। तो दोस्तों एक काम और करना कि बैक स्पेस को निकाल देना और एक्यूरेसी को आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, यदि दोस्तों आपकी देखिए, हाँ आपको एक सलाह देता हूँ कि जब भी आप करो तो एक्यूरेसी 90 से 95% जरूर रखें और बैक स्पेस को बिल्कुल भी ना यूज में ले। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब जो आपकी टाइपिंग स्पीड अटक रही है ना, वो आपकी बंद हो जाएगी जैसे ही आप बैक स्पेस को हटाओगे। उससे वो क्या होगा कि आपकी जो अटकना है ना वो बंद हो जाएगी। पर इसका एक कारण और है, वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, अब देखिए कि आपकी स्पीड क्यों अटक रही है बार बार। अब देखिए कारण इसका यही है कि 10 मिनट या फिर 5 मिनट, यानी टाइम का इस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एक चार्ट बनाया हुआ है। पहले तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम समझते हैं कि इसका क्या महत्वपूर्ण बातें है इसके अंदर। ठीक है, देखिए सर, कॉमन वर्ड, आप कभी भी कोई पैराग्राफ करते हो, ठीक है, पैराग्राफ में आपने देखा होगा कि हेल्पिंग वर्ब्स यानी इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, डिड, डू, जो भी आपका, यानी एक पैराग्राफ के अंदर ये सारी की सारी आपको हेल्पिंग वर्ब जरूर मिलेगी दोस्तों, जरूर 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 मिलेगी, है ना।
जैसे मैं बात करता हूँ इज की, यानी इज मेरे को कम से कम 15 बार या 10 बार तो मिल ही जाएगी, या इससे ज़्यादा भी। ऐसा ही आर मिल जाएगा, ऐसे ही एम, ऐसे ही हैज़, हैव, जो भी आपका ये मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर मैं इन शब्दों को इस तरीके से टाइप कर लूँ, मतलब अपनी उंगलियों पर इस प्रकार बना लूँ कि जैसे ही मेरे को ये शब्द मिले तो ये भैया 1 सेकंड के अंदर में ये अक्षर या वर्ड को मैं फटाफट टाइप कर लूँ। जैसे शैल को लिख लो, फटाफट SHALL अपनी आप उंगलियाँ उसको टाइप कर दे देखते ही। ठीक है दोस्तों, ऐसी मैं बात करूँ जैसे प्रेपोजिशन की, प्रेपोजिशन विद इन, ऑन, इनटू, ऑन टू, अपो, अपू टू, ऑफ, यानी आगे बहुत सारी है ऐसी प्रेपोजिशन। ठीक है, ऐसी मैं ऐसा एक काम करूँ कि मेरी उंगलियों को इस प्रकार कर लूँ कि जैसे मेरे को दिखा कि मैं फटाफट कर लूँ, यानी ये तो कॉमन सी वर्ड है, ये तो आनी आनी है भैया। ठीक है, अगर ऐसे में प्रोनाउन की बात करूँ, ही, शी, इट, दे, इट्स, हर, जो भी है आपका, देयर, देम। ठीक है, जैसे मेरे को देम दिखा तो ये कॉमन सी बात है, तो आपको मिल ही जाएगा उसके अंदर पैराग्राफ में। तो मैं देम को इस प्रकार कर लूँ, जैसे मेरे को दिखा मैंने फटाफट इसको टाइप किया 1 सेकंड से भी बहुत कम समय में। ठीक है, इसी आप बात करें कि प्रेफिक्स की, प्रेफिक्स जैसे इन, ऑन, प्रो, प्रेफिक्स जो पहले लगती है, जैसे मैंने बोला इनर, इनर में देखो भैया IN है, वो क्या लग रहा है IN, पहले पहले यूज हो रहा है। ऐसे इंटरेस्ट में भी IN यूज हो रहा है, यानी ये प्रेफिक्स कहलाते हैं। ऐसे प्राउड में PRO दिखाई दे रहा, ऐसे प्रेजेंट में PRE, ऐसे एग्जाम्पल में EX, एक्साइटेड, बहुत सारे ऐसे शब्द है, यानी प्रेफिक्स भी आपके बहुत काम आने वाले। ऐसे जो पीछे लगते हैं यानी सफिक्स, TION, जैसे मेंशन में TION लगता है, मूवमेंट में MENT लगता है, ऐसे बहुत सारे इनसे मिलकर शब्द बने। तो यानी कॉमन जो वर्ड है इनको अगर मैं उंगलियों पर इस प्रकार कर लूँ कि मेरे जैसे ही दिखे तो मैंने इसको फटाफट भैया टाइप कर दिया। अगर मैं फटाफट टाइप कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि मेरी स्पीड बढ़ेगी, दूसरी मेरी एक्यूरेसी भी तो बढ़ेगी ना, एक्यूरेसी बढ़ेगी तो स्पीड ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या करना है आपको, अब बात आती है आपके पास ये सारे वर्ड कहाँ से लेके आऊँ मैं, कहाँ से मैं इनको देखूँ, निकालूँ और कैसे इनको रखूँ। आपको कहीं से निकालने की जरूरत नहीं है, आपको एक काम बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण। अगर दोस्त अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर लेना। ठीक है, आप 1 दिन के अंदर समझ जाओगे, 1 घंटे के अंदर समझ जाओगे कि हाँ भाई ने सही कहा मुझे। ठीक है, करना आपको क्या, आप रोज 1 घंटे का अगर आप टाइपिंग टेस्ट लगाते हैं, आज भी वही 1 घंटे का टाइपिंग टेस्ट लगाना आपको। ठीक है, बस करना किस प्रकार है ये देखो। आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ खोलना है। ठीक है, पैराग्राफ खोला आपने, अब क्या किया, उस पैराग्राफ को उसी पैराग्राफ को 5 बार यानी 5 टाइम्स उसको पैराग्राफ को आपको करना है, टाइप करना है आपको। ठीक है, अब किस प्रकार करना है 5 बार ये बताता हूँ। जब पहला टाइम आप लगाओगे एक पैराग्राफ का वो 2 मिनट का लगाना। ठीक है, पहला जो टाइम लगाओगे आप वो 2 मिनट का लगाना, और उसी पैराग्राफ को अगली बार जब लगाओगे मतलब हाथों हाथ ही, ठीक है, वो लगाना आप 5 मिनट का। ठीक है दोस्तों, 2 मिनट के बाद में आपको करना है 5 मिनट का। और आपको क्या करना है कि 2 मिनट का लगाया तो आपको स्पीड देखनी है और उसको नोट करनी है। ठीक है, फिर अगला जब आपने 5 मिनट का लगाया फिर आपको स्पीड नोट करनी है। फिर अगला जो आपने लगाया 10 मिनट का, यानी उसी पैराग्राफ को, एक ही पैराग्राफ को भैया 5 बार करना है। देखो 10 मिनट का लगा लिया, फिर वैसे ही आपको 15 मिनट का लगाना, वैसे ही आपको 30 मिनट का लगाना। तो इनका अगर मैं टोटल करूं तो कितनी हो गई, 1 आवर 2 मिनट हो गई, यानी सीधी सी बात है 1 घंटा ही मान लेते हैं आप। यानी आपने कि 1 घंटा प्रैक्टिस भी होगी, दूसरा आपने एक पैराग्राफ को 5 बार लिख दिया। तो भैया जाहिर सी बात है यदि आप 5 बार किसी पैराग्राफ को, एक ही पैराग्राफ को कर लेते हो और वो इस हिसाब से, तो ऐसे वर्ड तो आपको फटाफट इज, आर, एम, वो क्या होता है कि आपको बताता हूँ, बार बार किसी चीज़ को याद करते तो वो रट जाती है ना, वैसे उंगलियाँ का कर लेके 5 बार करोगे ना तो इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड, ये आप रट लोगे आराम से, उंगलियाँ अपने आप रट लेगी। ठीक है, अब बात आती है, देखो दोस्तों 30 मिनट का हमसे नहीं हो पाता, ठीक है ना, तो आपको जाहिर सी बात है 30 मिनट, पर दोस्तों देख कड़ी मेहनत होती है, करने वाले होते हैं जिसको ये होता है कि टाइपिंग टेस्ट को बढ़ाना है तो बढ़ाना ही है, तो आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों एक बार आप 30 मिनट का लगा के देखना कि आपकी है ना 15 मिनट के बाद उंगलियाँ थकने लग जाएगी। ठीक है, तो लेकिन थकने से इसका कोई रिलेटेड नहीं है, थकेगी ना उंगलियाँ
तभी आप धीरे धीरे दिमाग पर प्रेशर बनेगा कि कहाँ उंगलियां जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाएगी, कहाँ जाना चाहिए, ऐसे उंगलियां अपने आप ग्राइंड कर लेगी उस समझन क्षमता को। ठीक है, तो फटाफट आप कोई भी वर्ड होगा ना तो आप फटाफट निकालो। तो वो आपकी अटकने की जो समस्या थी ना, वो 35 पे अटक जाती है, 40 पे अटक जाती है, 30 पे अटक जाती है, वो इससे आपके दूर हो जाएगी। और गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों कि ये जो मैंने 2-3 फॉर्मूले बताई हैं, एक तो बैक स्पेस को निकालना, एक्यूरेसी को थोड़ा ढंग से रखना, ठीक है, और दूसरा जो मेरा ये एक ही पैराग्राफ को 5 बार इस प्रकार टाइप करना, अगर ये सब आप कर लेते हो ना तो आपकी टाइपिंग स्पीड जरूर 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 बढ़ेगी दोस्तों, जरूर। ठीक है दोस्तों।